हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका प्रॉफिट एंड लॉस के सेकंड पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या सीखा था कि कुछ हमने बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीखा, हमने कुछ फार्मूला वगैरह जाना और हमने 11 क्वेश्चन लगभग हमने फर्स्ट पार्ट में किए। अब सेकंड पार्ट में जो हमने रिमेनिंग क्वेश्चन है हम उसको करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 तो हो गया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, A man purchased some article at 11 article for this time। एक आदमी क्या करता है, कुछ सामान खरीदता है। आर्टिकल मतलब कुछ सामान खरीदता है और उस सामान का रेट क्या है, 11 आर्टिकल फॉर रुपीज टेन। मतलब 11 आर्टिकल खरीदोगे तो उसका प्राइस है 10 रुपए। तो वो कुछ आर्टिकल खरीदता है, मतलब पता नहीं कितना। जैसे मैं अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो मान के चलो कि बाजार में हम केले खरीदेंगे, बनाना, ठीक है। तो जो भी दुकानदार है उससे रेट पूछोगे कि कितने केले, तो वो बोलेगा कि आपको 4 केले के 5 रुपए, ये 4 केले के बोलेगा 7 रुपए, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये रेट है, इसको कहा जाता है रेट। मतलब अगर आप 4 खरीदोगे तब आपका 7 रुपए देना पड़ेगा। तो आपने कितना खरीदा आपको पता नहीं, हो सकता आपने 8 खरीदा, हो सकता आपने 12 खरीदा, हो सकता आपने 16 खरीदा, या हो सकता आपने 10 खरीदे। तो यहाँ पे क्या बोला कि अ मैन परचेज सम आर्टिकल, कुछ आर्टिकल खरीदा, कितना खरीदे मुझे नहीं पता। आर्टिकल का रेट कितना है, 11 आर्टिकल का दाम है, ये कीमत है 10 रुपए। 11 आर्टिकल की कीमत कितना है, 10 रुपए। देखो तो यहाँ पे रेट दिया हुआ, रेट क्या है, 11 आर्टिकल का रेट है 10 रुपए। इसको लिख लो, ये हमारा सीपी है। सीपी क्या है, 11 आर्टिकल का प्राइस कितना है, 10 रुपए, ठीक। अब क्या करना, एंड सेल ऑल द आर्टिकल, और जितने आर्टिकल उसने खरीदे थे सभी आर्टिकल उसने क्या किया, बेच दिए एट 10 आर्टिकल फॉर रुपीज 11। 10 आर्टिकल को 11 रुपए के रेट से उसने क्या किया, बेच दिया। तो क्या सेलिंग प्राइस है, ध्यान देना। जब वो खरीदने गया तो खरीदने का रेट क्या था, 11 आर्टिकल का 10 रुपए दाम था, कीमत था। जब लेकिन बेच रहा तो 10 आर्टिकल को 11 रुपए बेचे। तो यहाँ से पूछा कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस। अब ये मुझे यहाँ पे ये बताइए कि जितने आर्टिकल खरीद रहा है वो उतना ही आर्टिकल बेचेगा ना। यानी अगर मैंने 10 आर्टिकल खरीदा तो 10 के 10 को मैंने बेच दिया। क्या मैं देखो यहाँ पे 11 आर्टिकल खरीद रहा है और बेच रहा है 10 आर्टिकल, तो दोनों जितना खरीद रहा है और जितना बेच रहा है दोनों तो इक्वल होने चाहिए। जबकि यहाँ पे दोनों इक्वल है नहीं, तो क्या करो, इक्वल बनाओ। इक्वल बनाने के लिए क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ इसका ये 11 और 10 एलसीएम ले लो, तो कितना आएगा, 110 आएगा। इसका मतलब दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, 110 बनाना पड़ेगा। तो 11 को क्या करूंगा मैं, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 110 बन गया। यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। 10 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 110 बन जाएगा। इधर भी मैं क्या करूंगा, 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अब क्वेश्चन कन्वर्ट कैसे हो गया। सीपी देखो, अब 110 आर्टिकल को खरीद रहा है कितना में, 100 रुपए में, और क्या 110 आर्टिकल को बेच दे रहा है कितना में, 11 को 11 121 रुपए, ठीक है। तो मेरा मेन पर्पस था कि यहाँ पे आर्टिकल को इक्वल करना, कि जितने आर्टिकल मैं खरीदूंगा उतना ही मैं बेचूंगा। जबकि दोनों इक्वल था नहीं, तो मैंने क्या किया, ऐसे में इक्वल करके। अब देखो 110 आर्टिकल को मैं खरीद रहा हूँ 100 रुपए में, जबकि 110 आर्टिकल को मैं बेच दे रहा हूँ 121 रुपए। तो अब मुझे आर्टिकल से फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आर्टिकल इक्वल हो चुके हैं। अब देखो खरीद 100 रुपए में रहा हूँ, बेच कितना में रहा हूँ, 121 रुपए। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 21 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब 21 रुपए का प्रॉफिट 100 पर ही हुआ, तो 21% ही प्रॉफिट हुआ। कि परसेंटेज का मतलब क्या, 100 में कितना हुआ, तो मेरा 21% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ये होता है इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका। इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका समझ में आ गया। क्या करूंगा मैं, आर्टिकल को इक्वल, ठीक है। अब देखो एक और तरीका होता है इसको बनाने का, वो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर ऐसा क्वेश्चन 11 आर्टिकल को मैं खरीद रहा हूं 10 रुपए में, 10 आर्टिकल को मैं क्या कर रहा हूं, बेच दे रहा हूं 11 रुपए। यहाँ पे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे भी कैसे, नीचे से करेंगे, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 into 10 कितना हो गया, 100 हो गया, और 11 into 11 कितना हो गया, 121 हो गया। तो मेरा सीपी कितना हुआ, 100 रुपए, और एसपी कितना हुआ, 121 रुपए। तो देखो प्रॉफिट कितना हुआ, पी इक्वल कितना होगा, 21% दिख रहा है, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी बना सकते हो, लेकिन ध्यान देना इसके नीचे वाले को इससे मल्टीप्लाई करें, उसको लिखूंगा पहले। अगर आप इधर उधर कर दोगे तो आप गलती हो जाएगा, प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
13। देखिए, सम फ्रूट्स आर बॉट एट ए रेट ऑफ 11 रुपीज 100। कुछ फ्रूट, मैंने कुछ फ्रूट खरीदा, फ्रूट का रेट क्या था, 11 फ्रूट का प्राइस था 100 रुपए। देखो 11 फ्रूट जो है उसका प्राइस कितना है, 100 रुपीज है, ये रेट है। तो यहां से मैंने क्या किया, कुछ फ्रूट खरीदा, कितना खरीदा मुझे नहीं पता, एंड एन इक्वल नंबर एट ए रेट ऑफ 9 रुपीज 100। और क्या किया, जहां यहां से मैंने जितने फ्रूट खरीदा हुआ क्या किया, उतने ही मैंने क्या किया, एक और जगह से खरीदा, वहां का रेट कितना है 9, फ्रूट का प्राइस कितना है 100 रुपए, इक्वल खरीदा। ठीक है, इसको अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो एप्पल का एग्जांपल दूं। मान लो कि मैं एप्पल खरीद लिया, ठीक है, तो मैं बाजार में गया, तो बाजार में बहुत सारे एप्पल की दुकान होते हैं, तो एक जगह से मैं एप्पल में खरीदने गया, तो मैंने वहां से उसको रेट पूछा, तो उसने बताया कि 11 एप्पल का प्राइस है 100 रुपए। तो मैंने क्या किया, वहां से कुछ एप्पल मैंने खरीद लिए, ठीक है, कुछ खरीदा, कितना खरीदा मुझे नहीं पता, बस ये रेट पता 11 एप्पल खरीदूं तो 100 रुपए देना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो आपसे मैंने 22 खरीदा, 33 खरीदा या 11 ही एप्पल, ठीक है। फिर क्या किया, मैं दूसरे दुकान में गया, दूसरे दुकान में मैंने रेट पूछा, तो बोला कि 9 एप्पल का प्राइस 100 रुपए। तो वहां से भी मैंने क्या किया, कुछ एप्पल खरीदा, कितना एप्पल खरीदा, बोले यहां से मैंने जितने एप्पल खरीदे, यहां से भी मैंने क्या किया, सेम एप्पल खरीदे, यानी दोनों जगह मेरा क्या है, क्वांटिटी इक्वल है, दोनों जगह मेरा आर्टिकल क्या है, या एप्पल का जो क्वांटिटी है इक्वल है, लेकिन कहीं से भी इक्वल दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो क्या करो, आप इसको इक्वल बनाओ। इसको इक्वल बनाने के लिए 11 और 9 का एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ 11, 9 कितना होगा, 99। इन दोनों को 99 बनाना पड़ेगा, तो इसको 99 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करो, यहां भी 9 से कर दो, इसको 99 बनाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 11 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, ध्यान देना, यहां से मैंने टोटल कितना एप्पल खरीदे, आर्टिकल खरीदा 11 * 9 99 खरीदा मैंने, इधर से भी मैंने 99 खरीदा, तो टोटल मैंने कितना खरीदा, टोटल दोनों को जोड़ दो कितना होगा, 198 आर्टिकल मैंने खरीदा, ठीक है। यहां से मैंने खरीदा 99, यहां से मैंने खरीदा 99, टोटल 198 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, यहां पे होगा कितना, 900 होगा, इधर कितना होगा 1100 होगा, इन दोनों का ऐड करो कितना आएगा 2000, ठीक है। मैंने 198 आर्टिकल खरीदा है 2000 हो गया, ये सीखिए 198 आर्टिकल को मैंने 2000 रुपए में खरीदा। अब आते हैं नेक्स्ट, इफ ऑल द फ्रूट्स आर सोल्ड एट ए रेट ऑफ 10 for 900 रुपीस। अब जितना फ्रूट मैंने खरीदा, यानी मैंने कितना टोटल फ्रूट खरीदा, 198 फ्रूट खरीदा। अब 198 फ्रूट को, फ्रूट है ना, चेंज करके ये कह दो 198 फ्रूट, 198 फ्रूट्स को मैं खरीद रहा हूँ 2000 रुपए में। अब बोले कि जितने मैंने फ्रूट्स खरीदे थे सभी के सभी फ्रूट्स को मैंने क्या किया, बेच दिया। अब बेचने का रेट क्या है, 10 रुपए में, यानी 10 फ्रूट को मैं कितना में बेच रहा हूं, 100 रुपए में बेच रहा हूं। ये 10 फ्रूट को मैं 100 रुपए में बेच रहा हूं, तो हम मुझसे पूछ रहे हैं कि कितना परसेंट का लॉस या कितना परसेंट का प्रॉफिट है। अब देखो जितने मैंने आर्टिकल खरीदूंगा या जितने मैं फ्रूट खरीदूंगा उतने को ही मैं बेचूंगा ना, पूरे को पूरे 198 फ्रूट को मैं खरीद रहा हूं, अब बेच रहा हूं यहाँ पे क्या, 10 फ्रूट को 100 रुपए में बेच रहा हूं, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो फिर से क्या करो, दोनों का एलसीएम लेके इक्वल करो। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो 198, एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ 198 10, 198 और 10 का एलसीएम लोगों को कितना आएगा, तो यहाँ पे देखो ये 10 का मतलब कितना होता है, 2 × 5, 2 इसमें ऑलरेडी है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा मेरा 198 × 5 हो जाएगा, ठीक है। 198 × 5 करो कितना आएगा, 40, 5 9 45, 49 9 4 5 5 4 9, 990 हो जाएगा, ठीक है। तो 990, 198 को 990 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 5 से कर दो, ठीक है। अब देखो 10 को अगर मुझे 990 बनाना है, तो 10 को 990 बनाने के लिए कितना करेंगे, 99 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 99 से कर दो, इधर भी कर दो, हो गया क्वेश्चन। अब देखो यहाँ दोनों आर्टिकल इक्वल हो चुका है, अब इधर मुझे ध्यान देना है, अब बस सिर्फ इधर कैलकुलेट करो, 2000 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10000 आएगा, ठीक है, और 100 को 99 से मल्टीप्लाई करोगे तो 99 100 आएगा, 9900। अब देखो खरीद में कितना में रहा हूं, 10000 रुपए में रहा हूं, बेच में कितना रहा हूं, 9900 रुपए में बेच रहा हूं, तो मुझे लॉस हो रहा है ना, कितने का लॉस हो रहा है, 100 रुपए का लॉस हो रहा है मुझे, 100 रुपीस का लॉस हो रहा है,
तो मुझसे पूछा कि लॉस परसेंटेज बताइए आप। तो देखो यहाँ पे लॉस परसेंटेज कितना होगा, लॉस परसेंटेज इक्वल टू 100 रुपए का लॉस हो रहा है, टोटल कितना में 1000 में, तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस बटा सीपी, तो 3 4 100 में कितना होगा, तो 20 20 20 20, इसका मतलब मुझे 1% का लॉस होगा, 1% का लॉस होगा मेरा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखो, ये जो क्वेश्चन है इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था वो बेसिक क्वेश्चन था, वो आपको प्रीलिम से लेवल का था, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा मेंस लेवल का ये क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे आर्टिकल यहाँ पे देखो 2 बार मुझे इक्वल करना पड़ा, तो इसमें थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये क्वेश्चन घबराओ मत, आपको मेंस लेवल का मेंस में आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट 14 पे आता हूं। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन होता है कि डिसऑनेस्ट डीलर वाला। ठीक है, डिसऑनेस्ट डीलर वाला, तो कुछ क्वेश्चन है, इसको मैं 2 तरीके से आपको बता दूंगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस। एक बेईमान दुकानदार है, वो कहता है कि भैया देखो मैं कॉस्ट प्राइस पे ही अपना सामान को बेचता हूँ। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का सामान मैं बेचता हूँ, उसका मतलब मैं जितना मैं खरीद रहा हूँ, इसका मतलब मान के चलो अगर मैं दूध बेच रहा हूँ तो मैं 1 लीटर को अगर 100 रुपए में खरीद के ला रहा हूँ तो आपको मैं 100 रुपए पर ही बेच रहा हूँ, तो इस केस में उसका फायदा क्या होगा। लेकिन है वो बेईमान दुकानदार, तो क्या करेगा, वजन कम देगा। तो देखो एक डिसऑनेस्ट डीलर ये कहता है कि मैं अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता हूँ, बट यूजेस अ फॉल्स वेट ऑफ 850 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम। लेकिन क्या करता है वो 1 किलो के बजाय 850 ग्राम ही देता है, इसका मतलब क्या, वजन में वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो मुझसे पूछा है कि बताओ कि हिज गेन परसेंटेज, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट है। देखिए इसको 2 मेथड में बता रहा हूं, इसको पहले फर्स्ट मेथड पूछे कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। देखिए यहां ध्यान दीजिए, तो पहला मेथड में क्या होता है, बहुत आसान होता है, ध्यान दीजिएगा। 1 किलो का मतलब मैं बोल सकता हूं कि 1000 ग्राम। ठीक है, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम होता है। अब देखिए देना चाहिए था उसको कितना, 1000 ग्राम दो कस्टमर को, लेकिन वो दे कितना ना 850 ग्राम, तो प्रॉफिट कितना कमा, 150 ग्राम का उसको फायदा होगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, गेन बोल लो या प्रॉफिट बोल लो, तो गेन परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा, कितना फायदा कमा रहा है ये लिखो 150 डिवाइडेड बाय कितना एक्चुअल में वो दे रहा है। 150 का तो उसको प्रॉफिट हो गया, नीचे में क्या लिखूं, कितना वो दे रहा है, तो 850 ग्राम दे रहा है, इनटू 100 हो गया, ये मेरा आंसर। कैलकुलेट कर लो, करो कितना आएगा, 5 से काटोगे 5 किया, 5 से काटोगे 17 आएगा, इसका मतलब कितना हुआ, 3 into 100 करोगे 300 बटा 17%। तो कर लो 17 एकम 17 बचे कितना, 13 बचे, 17 7 119 या 11 बटा 17% हो जाएगा, 17 सही 11 बटा 17%, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ये पहला मेथड में ये करो कि 850 ग्राम के 1 किलो के बजाय वो क्या कर रहा है 850 ग्राम दे रहा है, इसका मतलब 150 ग्राम का फायदा कमा रहा है। 150 ग्राम का फायदा कमा रहा है तो ऊपर में लिखूंगा 150 ग्राम, नीचे में लिखूंगा एक्चुअल में दे कितना है, 850 ग्राम, वो होगा मेरा पहला मेथड। अब देखिए दूसरा मेथड जो क्या होगा, ज्यादातर मैं इसी मेथड को यूज करूंगा आने वाले क्वेश्चन में भी। सेकंड मेथड क्या होगा, ठीक है, सेकंड मेथड में आप मान के चलो कि 1000 ग्राम का मैं मान ले रहा हूं कि कॉस्ट प्राइस जो है 1000 रुपए, मैं ये अज्यूम कर ले रहा हूं कि 1000 ग्राम का 1000 ग्राम मतलब 1 किलो होता है, तो उसको मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। 1000 ग्राम का कीमत जो है 1 रुपये, 1000 रुपए, इसका मतलब क्या होगा, 1 ग्राम की कीमत कितना होगा, 1 रुपया होगा। 1000 ग्राम का दाम जो है, कीमत जो है, अगर 1000 रुपया है तो 1 ग्राम का प्राइस कितना होगा, 1 रुपया होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि हो गया, अब इधर देखो आप सीपी, इधर लिखो एसपी। ठीक है, एक बेईमान दुकानदार ये कह रहा है कि भैया मैं कॉस्ट प्राइस पे ही आपको सामान बेच रहा हूं, यानी जो सेलिंग प्राइस में कितने में सेल कर रहा हूं, जितना मैं खरीदा हूं उतना में, तो खरीदा कितना में 1000 रुपए में, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा, 1000 ही होगा यहां पर। ठीक है, बोल तो रहा है ना, जितना मैं खरीदा उतना मैं बेच रहा हूं, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा, जितना मैं खरीदा उतना मैं खरीदा 1000 में, तो 1000 रुपए में ही सेल कर रहा हूं। अब आता हूं कॉस्ट प्राइस पे आता हूं, लेकिन क्या कर रहा है वो 850 ग्राम दे रहा है 1 किलो के बजाय, तो यहाँ पे देखो 1000 ग्राम है, तो 1000 ग्राम के बजाय दे कितना मेरा 850 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो कॉस्ट प्राइस हो गया 850, सेलिंग प्राइस हो गया आपका 1000, तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा आपका 150 होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बटा सीपी, सीपी कितना 850 है इनटू 100, करोगे तो होइएगा 17 से 11 बटा 17%।
ठीक है, 17 से 11 10, ठीक, दिक्कत तो समझ में आया भाई वाला। नेक्स्ट आता हूँ क्वेश्चन नंबर 15। देखो 15, a shopkeeper promises to sell his goods at 44% लॉस। एक शॉपकीपर, एक दुकानदार ये प्रॉमिस कर रहा है कि मैं 44% लॉस में मैं बेचूंगा, बट ही यूजेस 30% लेस रेट, लेकिन क्या कर रहा है 30% वजन कम दे रहा है। पूछ रहा है कि फाइंड द एक्चुअल लॉस परसेंट, यानी एक्चुअल में उसको कितना परसेंट का लॉस। ठीक है, तो देखो फिर वही करूंगा मैं मानूंगा कि 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना है, 1000 रुपए। 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस 1000 रुपए, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं सीपी, यहाँ पे मैं लिखूंगा एसपी। मुझे बता दो 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस 1000 रुपए, 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 1 रुपए ही होगा। ठीक, अब एक दुकानदार बोल के रहा है कि 44% में मैं लॉस पे बेच रहा हूँ, तो खरीद कितना मेरा 1000 रुपए में ना, तो 44% लॉस है। ठीक है, तो 1000 का अगर 44% निकालोगे तो 440 होगा ना, इसका मतलब 440 रुपए क्या होगा लॉस होगा उसको, तो बेचेगा कितना, तो बेचेगा कितना, तो 1000 में से अगर 440 माइनस कर लोगे तो 560 में बेचेगा। या इतना में अगर आप चेक कर लेते कि 44% अगर लॉस है ना, तो बेचेगा कितना, 56% बेचेगा। तो 1000 का अगर आप 56% निकाल लेते तब भी आंसर आ जाता, इसका मतलब बेच कितना मेरा 560 में बेचेगा। ठीक है, एक 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस 1000 रुपए, यानी खरीदा 1000 रुपए, तो 44% अगर लॉस होगा तो बेचेगा कितना, तो 100% में से 44 माइनस कर लोगे तो 56% में बेचेगा, तो 1000 का 56% 560 आएगा, यानी कॉस्ट सेलिंग प्राइस हमारा कितना 560 रुपए। नेक्स्ट आता है, लेकिन क्या कर रहा है वो 30% वजन कम दे रहा है, 30% वजन कम दे रहा है। देखो वजन कितना 1000 ग्राम, 1000 रुपए में 1000 ग्राम मिलेगा ना, 1000 रुपए में 1000 ग्राम मिलेगा, लेकिन 30% कम दे रहा है, तो 30% कम दे रहा है, तो 1000 का अगर 30% निकालोगे तो कितना आएगा 300 आएगा, तो 1000 में क्या है 300 कम दे रहा है, इसका मतलब दे कितना रहा 700 ग्राम दे रहा ना, दे कितना रहा 700 दे रहा है। अब आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 700 है, सेलिंग प्राइस कितना है 560 है, लॉस हो रहा है दिख रहा है, लॉस कितना हो रहा है 140 हो रहा है, तो लिखो लॉस परसेंटेज इक्वल टू 140 बटा सीपी कितना 700 इनटू 100, 0 0 काट दो 14 5 70 होगा, 5 से काटो तो 20%, यानी एक्चुअली उसको 20% का ही लॉस होगा, 44% का लॉस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, A shopkeeper promised to sell his goods at X% profit। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, पहले मुझे क्या हो रहा था, पहले वाले क्वेश्चन मुझे पता था कि कितना परसेंट लॉस है, कितना परसेंट प्रॉफिट में बेचेगा, लेकिन यहाँ बता बोल दे रहा है कि X% प्रॉफिट पे वो बेचेगा, बट ही यूजेस 20% लेस। वही करूंगा काम, 1000 ग्राम का प्राइस 1000 रुपए है, पता है मुझे, तो यहाँ से लिखूंगा मैं सीपी, यहाँ से मैं लिखूंगा एसपी। ठीक है, तो बोला कि X% प्रॉफिट में बेचेगा, तो 1000 का X% तो मुझे नहीं, X का वैल्यू नहीं पता, तो एसपी तो नहीं निकाला, बट ये यूजर 20% लेस है, लेकिन क्या बोला कि 20% कम वजन देगा, तो वजन कितना है 1000 रुपए में 1000 ग्राम होना चाहिए, तो 20% अगर कम देगा, ठीक है, तो 1000 का 20% कितना होगा 200 होगा, इसका मतलब 200 वजन कम दे रहा है, दे कितना रहा एक्चुअल वजन, तो 800 ग्राम दे रहा होगा। ठीक है, 800 ग्राम दे रहा है। अब मुझे एसपी नहीं पता क्योंकि एक्स बोला, एक्स का वैल्यू नहीं पता है, 10 लेस वेट 10 गेन 37 से 1/2, बस इस तरह क्या होता है उसको 37 एंड 1/2% का प्रॉफिट होगा। अब आ देखिए 37 एंड 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 3/8 होता है। अब ये प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट क्या नीचे वाला वैल्यू क्या होता है सीपी होता है। ठीक है, ये प्रॉफिट होगा, इसका मतलब खरीद रहा है 8 यूनिट में और बेच कितना में रहा है 8 + 3 11 यूनिट में। ठीक है, अब यहां देखिए मुझे सीपी पता है 800, यहां से मैं सीपी देख रहा हूं कि 8 यूनिट है, तो मैं बोल सकता हूं कि 8 यूनिट का मतलब ही 800 होगा। 1 यूनिट का मतलब कितना होगा 800 को 8 से डिवाइड करोगे तो 100 आएगा, तो एसपी निकालो, एसपी का मतलब 11 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 11 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 100 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 1100, तो एसपी मेरा कितना आ गया, एसपी मेरा आ जाएगा 1100। ठीक है 1100। अब देखिए यहां पे कॉस्ट प्राइस है कितना, एक्चुअल में खरीदा कितना में था 1000 ग्राम को 1000 रुपए में खरीदा था। ठीक है, बेच कितना में रहा है 1100 रुपए में रहा है। मुझे बताओ तो कितना प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर 100 रुपए हुआ ना, यहाँ पे बताओ ना, देखो 1000 रुपए में खरीदा था ना, बेच रहा है 1100 में, इसका मतलब खरीद प्रॉफिट कितना हुआ
100 रुपया हुआ, 100 रुपये प्रॉफिट किसके हुआ, इसमें कितना 1000 रुपये, तो फिर 100 पे कितना होगा, 2 0 2 0 काटे, 1 0 1 0 काटे, इसका मतलब ये 10% क्या हो रहा, 10% प्रॉफिट पे सेल कर, जो में x जो होगा ना वो 10% आंसर। ये 1100 मेरा आ गया, तो मैं इसको इससे कंपेयर करना, इससे कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि ये वेट के केस में मैं लिखूंगा सीपी को। यहाँ पे देखो 1000 लेकर तो 1000 रुपए में रखा, बोला कि x% प्रॉफिट पे बेच रहा है, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 1100 बेच रहा है, इसका मतलब क्या होगा 10% ही प्रॉफिट पे बेच रहा है ना, तो 1000 का 10% ही होता है, क्या होता है 100 रुपया होता है, तो 1000 प्लस 100 कितना होता है 1100 रुपया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। A man purchased some number of article at rupees 5400। अब यहाँ देखिए क्या होता है कि एक आदमी जो है कुछ सामान को, कुछ आर्टिकल खरीद रहा है 5400, ठीक है, एंड ही सेल 2/3 ऑफ देम। जितना आर्टिकल खरीदा था, जितना भी आर्टिकल खरीदा था उसका उसने क्या किया, 2/3 को उसने क्या किया, 2/3 को क्या किया 5% प्रॉफिट पे बेच दिया। At what profit percentage did he sell the remaining? अब क्या बोले कि बाकी जो बचा है 2/3 है ना, तो बाकी कितना बचेगा 1/3 बचेगा, तो 2/3 को उसने क्या किया प्रॉफिट 5% प्रॉफिट पे बेच दिया। तो वह अब ये पूछ रहा है कि बाकी जो बच रहा है उसको कितना परसेंट प्रॉफिट पर बेचे ताकि उसको टोटल पर 13% फायदा, टोटल पर। देखिए ये 2/3 पर फोकस है, मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर जब पढ़ाया था मैंने उसमें बताया था कि फ्रैक्शन जो होता है उसके नीचे वाला वैल्यू तो वही होता है आपका टोटल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। तो मान लो लेट टोटल आर्टिकल, देखो लेट टोटल आर्टिकल आप 3 ले लो, टोटल आर्टिकल को मैं 3 मान लेते हैं, ठीक है, टोटल आर्टिकल को मैं 3 मान लेते हैं, ठीक है, तो टोटल आर्टिकल मेरा 3 है। क्वेश्चन में क्या पड़ा कि 2/3, 3 का 2/3 कितना होगा 2 होगा, इसका मतलब दो आर्टिकल को क्या कह रहा हूं 5% प्रॉफिट में बेच रहा है, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, देख लो दो आर्टिकल को 5% बेच रहा है ना, तो टोटल प्रॉफिट होना चाहिए उसको 10% होना चाहिए। दो आर्टिकल, इसका मतलब हर एक को 5% में बेच रहा है, तो दो आर्टिकल पे टोटल 10% का प्रॉफिट होगा। अब दो आर्टिकल बेच चुका तो बचा कितना, एक ही आर्टिकल बचा ना, इस एक आर्टिकल को बोल रहा है कि इतना परसेंट प्रॉफिट में बेचे ताकि टोटल कितने आर्टिकल, दो प्लस से 3, ताकि तीनों आर्टिकल की उसको टोटल 13% का प्रॉफिट हो, तो 13% का प्रॉफिट मतलब टोटल कितना परसेंट प्रॉफिट होना चाहिए 39% प्रॉफिट इसको कमाना है, ठीक है। देखो दो आर्टिकल को वो 10% प्रॉफिट कमा चुका, अब बोला बाकी जो एक आर्टिकल बच रहा है उसको कितना परसेंट प्रॉफिट बेचे ताकि तीनों पर उसको 13% प्रॉफिट है, इसका मतलब ओवरऑल प्रॉफिट मुझे कितना चाहिए 39% प्रॉफिट चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे 10 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 29 लाना पड़ेगा मुझे, 29%, तभी ना 10% प्लस 29% नहीं 39% होगा। तो इस एक आर्टिकल में कितना परसेंट प्रॉफिट बेचेगा, इस एक आर्टिकल में कितना परसेंट प्रॉफिट बेचेगा 29% ही प्रॉफिट बेचेगा ना, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो जाएगा 29% प्रॉफिट, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए अ शॉपकीपर अलाउज 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। एक शॉपकीपर, एक दुकानदार मार्क प्राइस पर 25% का डिस्काउंट देता है एंड अर्न 30% प्रॉफिट। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, आपको याद होना चाहिए सीपी बाय एमपी यानी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस की रेशियो कितना होता है, 100 में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे और 100 में प्रॉफिट का है। तो जहां भी अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज दिखे तो वहां से आप सीपी और एमपी का रेशियो पता कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए सीपी मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैं एमपी लिखता हूँ, तो मुझे पता है सीपी कितना होगा 100 में से अगर डिस्काउंट को माइनस कर दूंगा उतना परसेंट होगा, एमपी क्या होगा 100 में अगर मैं प्रॉफिट को ऐड कर दूंगा तो उतना परसेंट हो जाएगा प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक शॉपकीपर 25% का डिस्काउंट देता है, सॉरी यहाँ पे क्या होगा ये माइनस होगा, 25% का डिस्काउंट, 100 में से 25 को माइनस कर दो और डिस्काउंट देने के बाद उसको 30% का प्रॉफिट होगा, 100 में 30 को ऐड कर दो, देखो ये कितना हो, यहाँ पे हो जाएगा 70%, यहाँ पे हो जाएगा कितना 130%, सिंपलीफाई कर सकते हो परसेंटेज पर चले जाएगा, 5 से काटोगे 15 दफा जाएगा, 5 से काटोगे 26 दफा, ठीक है। तो मेरा सीपी कितना है 15 यूनिट आया, मेरा एनपी कितना है 26 यूनिट आया,
If he gets 90 as profit, a shopkeeper allow 25% discount on market price and earn 30% profit. Allow 25% discount on market price को 25% का डिस्काउंट दे रहा, सीपी इतना हो गया. If he get 90 as profit, find the amount of the discount. तो डिस्काउंट अगर बोल रहा है कि उसको 90 रुपए प्रॉफिट हुई, शॉपकीपर अलाउज 25% डिस्काउंट दिया उसे, यानी 75%, अर्न 30% प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट हो, तो सीपीएमपी में इफ गेट 90 एज प्रॉफिट. ठीक है, नहीं ये क्वेश्चन है. देखो यहाँ पे क्या बोले, अ शॉपकीपर अलाउज 25% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस. 25% की मेरा डिस्काउंट है, ठीक है, ध्यान दीजिए. 25% मतलब 1/4 होता है डिस्काउंट. अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता था, डिस्काउंट बटा मार्केट प्राइस इनटू शॉप. यानी डिस्काउंट जो होता है हमको मार्केट प्राइस पर दिया जाता है, जो बेस वैल्यू आएगा वो मार्केट प्राइस. 1/4 मतलब मेरा मार्केट प्राइस कितना है, 4 है. तो यहाँ पे लिखो सीपी एमपी, इधर लिखो सीपी एसपी और एमपी. ठीक है, तो यहाँ पे देखो एमपी कितना मेरा 4 यूनिट है. ठीक है, तो 4 रुपए मेरा प्राइस है, मार्केट प्राइस है, इसमें 1 रुपए डिस्काउंट देगा, तो मैं बेच कितना रहा हूँ, मैं 3 रुपए में बेच रहा हूँ. ध्यान, 4 रुपए मेरा क्या मार्केट प्राइस है, तो 1 रुपए उस पर डिस्काउंट है, मतलब मैं बेच कितना रहा हूँ. अगर मार्केट प्राइस में डिस्काउंट देने के बाद मैं सेल करता हूँ, तो इसका मतलब मैं क्या 3 यूनिट में सेल कर रहा हूँ. नेक्स्ट क्या बोला कि 30% प्रॉफिट भी हो रहा है. 30% प्रॉफिट, 30% का मतलब 3/10 होता है फ्रैक्शन वैल्यू. अब मुझे पता है प्रॉफिट होगा सीपी पर होता है, इसका मतलब 10 रुपए मेरा कॉस्ट प्राइस है, तो बेचने पर 3 यूनिट का प्रॉफिट. 10 यूनिट मेरा क्या है, कॉस्ट प्राइस है. कॉस्ट प्राइस नेक्स्ट लाइन में लिखो, ठीक है, उसी लाइन में मत लिखो. नेक्स्ट 10 रुपए का मेरा कॉस्ट प्राइस है, तो बेच कितना मेरा 10 + 3 13 रुपए में बेच रहा हूँ. ठीक है, अब ध्यान दो पहले लाइन में मैंने क्या लिखा कि मुझे 25% का क्या हो रहा है, डिस्काउंट मिलेगा. इसका मतलब मैं 4 मेरा मार्केट प्राइस है, तो 1 रुपए डिस्काउंट है, इसको 3 में सेल कर रहा हूँ. नेक्स्ट क्या बोला 30% प्रॉफिट है. 30% प्रॉफिट का मतलब 10 में खरीद रहा हूँ, तो 13 में बेच. अब दोनों जगह देखिए, दोनों जगह आर्टिकल तो सेम है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस तो सेम आना चाहिए, लेकिन सेलिंग प्राइस सेम है नहीं. तो 3 और 13 को सेम बनाने के लिए दोनों को क्या करना है, एलसीएम लेना. तो 3 और 13 का एलसीएम कितना होगा, 39 होगा. तो 3 को क्या करूंगा, अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 39 होगा. तो 13 से करो तो इस पूरे लाइन को कर दो. 13 को 3 से करूंगा तो क्या होगा, 39 होगा. तो इसको भी 3 से कर दो. अब देखिए, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा सीपी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा. एसपी कितना हो जाएगा, 39 होगा. ऐड नहीं करेंगे, एक ही बार एमपी कितना होगा, 52. ठीक है, मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 52 रुपीस हो जाएगा. अब यहाँ ध्यान दो, खरीद रहा हूँ 30 में, बेच रहा हूँ 9 में, इसका मतलब मेरा प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 39 में, और 9 यूनिट हो रहा है. ठीक है, यहाँ ध्यान दो मेरा मार्केट प्राइस कितना है, 52 रुपया है, और मैं सेल कितना में कर रहा हूँ, 40 रुपए में सेल कर रहा हूँ. इसका मतलब मैंने डिस्काउंट कितना दिया था, डिस्काउंट मैंने 13 यूनिट दिया था ना. अरे 52 रुपए मेरे कोई आर्टिकल का मार्केट प्राइस है, 39 में मैंने बेच दिया, तो मतलब मैं 13 यूनिट मैंने डिस्काउंट दिया. अब आगे क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसको 90 रुपीस प्रॉफिट हो रहा है. यहाँ मैं देख रहा हूँ तो 9 यूनिट प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ 9 यूनिट का मतलब ही क्या होगा, 9 यूनिट का मतलब ही हो गया कितना, 90 रुपया होगा. 1 यूनिट का मतलब कितना होगा, डिवाइड कर दूंगा तो 10 रुपया होगा. तो मुझसे पूछा कि कितना रुपया डिस्काउंट दे रहा, फाइंड अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट. तो डिस्काउंट कितना दे रहा, 13 यूनिट दे रहा. तो लिख लो डिस्काउंट इक्वल टू 13 यूनिट. 1 यूनिट का वैल्यू 10 है, तो 13 यूनिट का वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई करें तो 130 रुपया आंसर हो जाएगा. ठीक है, 130 रुपया मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. By how much percent a shopkeeper mark his goods above his cost price, so as by giving 20% discount he may gain 10%. By how much percent, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार जो है अपने सामान को कितना परसेंट बढ़ाकर कीमत देते, या जो एक्चुअल प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस है, उससे कितना परसेंट ज्यादा दाम बढ़ाकर देके, ताकि 20% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 10% का प्रॉफिट. यहाँ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, CP by MT इक्वल टू क्या था, 100 - 80
परसेंट बाई 100 प्लस 3%। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखो आप सीपी, यहाँ पे लिखो एमपी। ठीक है, तो जब भी आपको डिस्काउंट और प्रॉफिट देंगे तो वहां से आप सीपी और एमपी का रेशियो निकाल सकते हो। तो डिस्काउंट कितना दे रहा है 20%, कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100 में से 20 माइनस कर देंगे, और प्रॉफिट कितना होगा 10 का होगा, 100 प्लस 10 करूंगा, ये परसेंटेज कट जाएगा, ये कितना है 80 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 110 आएगा, 0 0 काट सकते हो, 8:11। इसका मतलब देखिए यहाँ से इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब उस आर्टिकल का, उस सामान का प्राइस कितना था 8 रुपए था, लेकिन मैंने क्या किया बढ़ाकर, मार्क प्राइस का मतलब जो लेबल प्रिंटेड प्राइस होता है ना, लेकिन मैंने 8 रुपए एक्चुअल प्राइस था, मैंने बढ़ाकर क्या किया उसका प्राइस को 11 रुपए कर दिया। तो मैंने कितना रुपए दाम बढ़ाया, तो बोलोगे आप 3 रुपए बढ़ाया है, तो 3 रुपए बढ़ाया किसमें से 8 में से, 100 में कितना बढ़ाया है, क्योंकि परसेंटेज जब पूछा तो 3/8 होता है 37.5% और 37.5% होता है 37.5, मेरा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 20। By how much percent the shopkeeper mark his goods above its CP? So as by giving 10% discount he may gain 30% डिट्टो सेम क्वेश्चन। बोले कि एक दुकानदार अपने सामान की कीमत को कितना परसेंट बढ़ा के लिखे ताकि 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 30% का प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे लिखो सीपी एमपी, तो मुझे पता है सीपी को क्या होता है 100 माइनस डी, डिस्काउंट कितना आपका 10%, 100 में से 10% घटाओ कितना आएगा 90 आएगा, और 30% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरा मान प्राइस कितना 100 प्लस 30 कितना होगा 130 होगा, काट लो 0 0 कितना है 9:13। तो एक्चुअल प्राइस 9 रुपए है लेकिन बढ़ा के मैंने 13 रुपए लिया, प्रॉफिट कितना होगा, यानी मैंने 4 रुपए बढ़ा रहा हूँ, 4 रुपए बढ़ा रहा हूँ 9 में, तो 100 में कितना बढ़ाऊंगा 4/9 होता 44 से ही 4/9%, 44 से ही 4/9%, जो कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 20। By selling an article for ₹1170, a man allowed 10% discount। अब यहाँ पे जो बोला कि एक आदमी क्या कर रहा है 1170 रुपए में कोई सामान को बेच रहा है, ठीक है, और क्या कर रहा है 10% डिस्काउंट भी दे रहा है इसके ऊपर, एंड अर्न 30% प्रॉफिट। 10% डिस्काउंट देने के बाद उसको 30% का प्रॉफिट हो रहा है। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 0% डिस्काउंट, अब क्या बोला अगर कोई भी डिस्काउंट ना दे, ठीक है, पहले क्या बोला कि 10% डिस्काउंट दे रहा है ना, देने पर भी क्या होगा 30% का प्रॉफिट होगा। यहां से बताओ तो मुझे सीपीएमपी का मैं रेशियो निकाल सकता हूं, ठीक है, 10% डिस्काउंट तो 100 में से 10 माइनस करें तो 90, सीपी 30% प्रॉफिट तो 100 में 30 ऐड करें तो 130 रुपए मेरा क्या हो गया एमपी हो गया। अभी ऐसे ही छोड़ दो, रेशियो में सिंपलीफाई नहीं, इसका मतलब क्या होगा 90 रुपए अगर मेरा कॉस्ट प्राइस है तो मैं इसको बेच कितना में रहा हूं 130 रुपए में बेच, ठीक है, 90 रुपए अगर मेरा क्या कॉस्ट प्राइस है तो क्या होगा, सॉरी इसमें क्या होगा 10% डिस्काउंट देने पर भी 30% प्रॉफिट होगा। इसका मतलब अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 90 है तो मार्क प्राइस कितना है 130 है। ओके, नेक्स्ट इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 0% डिस्काउंट। अब अगर क्या बोल रहा है कि अगर कुछ भी डिस्काउंट नहीं दे रहा है, अब वो पर्सन क्या कर रहा है अगर कुछ भी डिस्काउंट किसको मिलता है हमेशा मार्क प्राइस को मिलता है, तो 90 रुपए मेरा कॉस्ट प्राइस है, मैंने दाम बढ़ाकर मैंने क्या किया 130 रुपए कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला अगर मैं कुछ 1 रुपए पे डिस्काउंट ना दूं, तो अगर मैं 1 रुपए पे डिस्काउंट नहीं दूंगा इसका मतलब मैं किस पे कितने में सेल करूंगा, मैं मार्क प्राइस पे सेल करूंगा। मान लो कि एक बुक का पीछे प्राइस लिखा हुआ 500 रुपए, तो कुछ भी डिस्काउंट नहीं है तो 500 रुपए मेरा क्या मार्क प्राइस है, तो अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं दूंगा तो मैं मार्क प्राइस पे सेल करूंगा, तो इसका मतलब क्या होगा ये मेरा मार्क प्राइस जो है ना यही मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है, ये जो मेरा मार्क प्राइस है यही मेरा क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो मुझसे पूछ रहा है कि अगर 0% डिस्काउंट यानी मार्क प्राइस पे अगर बेचेंगे तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, तो देख लो कितना होगा 90, मेरा कॉस्ट प्राइस है 130 रुपए में बेच रहा हूं, इसका मतलब मेरा प्रॉफिट होगा 40 रुपए होगा, तो 40 रुपए प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, प्रॉफिट बाय सीपी कितना 90 into 100, 4/9 का मतलब 44 से 4/9, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा जो 1170 इसका कोई यूज ही नहीं, ठीक है, आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 22। देखो
बाय सेलिंग इन आर्टिकल फॉर रुपीस 1170 अ मैन अलाउ 10% डिस्काउंट। डेट तो सेम क्वेश्चन है। अब क्या बोला फिर वही से 1170 में अगर मैं बेच रहा हूं, ठीक है, और बेच भी रहा हूं कैसे, मैं 10% डिस्काउंट दे रहा हूं तब मैं बेच रहा हूं। लेकिन क्या होगा, डिस्काउंट देने के बाद भी मुझे क्या होगा, 30% का प्रॉफिट है। तो इसे मैं यहां पे क्या करता हूं, सीपीएमपी का रेशियो निकालता हूं। सीपी मेरा कितना होगा, 90 होगा, एमपी कितना होगा, 130 होगा, ठीक है। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% डिस्काउंट, अब क्या बोला, अगर मैं 5% डिस्काउंट पर अगर मैं अपने सामान को बेच रहा हूं तो डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर दिया जाता है। तो मार्क प्राइस मेरा कितना है, 130 रुपए। 130 पे अगर क्या अगर तुम 5% डिस्काउंट दे, ठीक है, 130 का 5% डिस्काउंट दोगे तो 130 का 5% निकाल लो। 5% मतलब 5/100, 0 0 काटोगे, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 13/2 का मतलब 6.5, ठीक है। तो मेरा एसपी कितना हो जाएगा बताओ तो, 6.5 130 का मेरा मार्क प्राइस है, उस पे मैं क्या कर रहा हूं, 6.5 अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, 6.5 रुपए डिस्काउंट दे रहा हूं 130 पे, 6.5 रुपए डिस्काउंट दे रहा हूं। तो 130 में से 7 घटाओ कितना है, 123.5 में बेच रहे हो, इसका मतलब 130 रुपए मेरा मार्क प्राइस था, बोल रहा है जा रहा है कि 5% डिस्काउंट दे रहा हूं, तो 130 का 5% निकालो तो 6.5 आया। तो 130 में 6.5 घटा तो यानी बेचिंग और कितना है 130.5 है। अब मुझसे पूछे कि बताओ कि कितना परसेंट प्रॉफिट है, ध्यान दो, मेरा कॉस्ट प्राइस कितना 90 है, बेच कितना मेरा 123.5 में बेच रहा हूं। देखो प्रॉफिट कितना होगा बताओ, प्रॉफिट अगर मेरा 33.5 होगा। तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज पूछा, तो प्रॉफिट परसेंटेज तो फॉर्मूला प्रॉफिट बटा सीपी। सीपी कितना मेरा 90 इनटू 100%, डेसिमल हटा लो, 335 बटा, ठीक है, 2 1 0 1 0 अब 9 से काटोगे तो 9 3 27, 6 बचेगा, 9 7 63, 2/9, 37 से 2/9%, 37 से 2/9% जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। A man sells a table at 15% प्रॉफिट। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक आदमी किसी टेबल को 15% प्रॉफिट में बेच रहा है, एंड ए चेयर एट 12% लॉस, और एक चेयर को 12% लॉस में बेच रहा है, एंड अर्न 540 एज प्रॉफिट। तो टेबल को 15% प्रॉफिट और चेयर को 12% लॉस में बेचने पर क्या होगा, एट दी एंड मेरा टोटल 540 रुपए फिर भी फायदा होगा। इफ ही सेल दैट टेबल एट 12%, अब क्या बोला, यहां से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहां से ध्यान दीजिएगा, अगर वो चेयर टेबल को 12% लॉस पे बेचे और चेयर को 15% प्रॉफिट में बेचे, देन ही बेयर नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब ध्यान से देखना, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। यहां क्या बोला, अगर टेबल को 12% लॉस पे बेच रहा है, टेबल को, और चेयर को 15% प्रॉफिट में बेच रहा है, तो इसको ना ही फायदा हो रहा है ना ही इसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अगर चेयर को 15% प्रॉफिट और टेबल को अगर 12% लॉस में बेच रहे हैं तो ना ही फायदा हो ना ही नुकसान हो। अब नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब ये होता है, इसका मतलब टेबल को बेचने पर जितना रुपए का मेरा लॉस हुआ, शेयर को बेचने पर उतना ही प्रॉफिट हो, अगर दोनों मिलकर जीरो हो गया। एग्जांपल मेरे को छोटा सा मान के चलो कि एग्जांपल मैं अज्यूम करता हूं कि टेबल को बेचने पर मान के चलो मेरा 80 रुपए का लॉस हुआ, ठीक है। तो चेयर को बेचने पर अगर 80 रुपए का प्रॉफिट है तो दोनों का अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा क्या होगा, जीरो हो गया ना मेरा। यहाँ इसका मतलब क्या, मेरा या ना ही फायदा हुआ ना ही नुकसान हुआ, जितना मैंने खरीदा था उतना ही मैंने बेच दिया, ठीक है। तो इसका मतलब 12% टेबल में जो 12% लॉस है, ये जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा था, ठीक है, ये एक्चुअल डेटा नहीं है। टेबल के इसका मतलब जो 12% लॉस है वो शेयर का 15% प्रॉफिट के बराबर है, ये मैं बोल सकता हूं। तो दोनों बराबर, जितना रुपए प्रॉफिट और उतना ही रुपए लॉस हो रहा है। तो लिख लो यहाँ पे टेबल का जो 12% है लॉस, वही मेरा क्या है, शेयर का 15%, दोनों इक्वल है। टेबल का जितना 12% लॉस है वो, और शेयर का जो 15%, देखो साइन से मतलब नहीं है, इक्वल, इक्वल का मतलब क्या है, -80 इक्वल टू +80 नहीं लिखना है। मैं यहाँ पे साइन मुझे देने की कोई जरूरत नहीं, बस आप याद रखो टेबल का 12% और शेयर का 15% दोनों बराबर है, तभी ना नहीं नो प्रॉफिट ना लॉस होगा। यहाँ पे देखो परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल आउट होगा, P/C निकालो तो हमारा 15/12, सिंपलीफाई करो तो 3 का 15, 3 चौके 12, इसका मतलब 5/4 है, ठीक है। इसका मतलब मेरा क्या होगा, मेरा टेबल का प्राइस देखो तो कितना आ रहा है, टेबल का कॉस्ट प्राइस 5 आ रहा है, शेयर का कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है
4, इधर लिखो, यहाँ लिखो आप P लिखो, यहाँ पे लिखो C। टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना है 5 है, शेयर का कॉस्ट प्राइस कितना है 4। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन ऊपर की तरफ, पहले से स्टार्ट किया जाएगा, पहले मैं शुरू इधर से करूं, ऊपर आता हूं। अमेन सेलेक्ट टेबल एक 15%, यहाँ क्या बोला, एक आदमी किसी टेबल को 15% प्रॉफिट में बेचता है, तो 5 का 15% निकालोगे ना डेसिमल में आओ, तो डेसिमल को अवॉइड करने के लिए आप एक काम करो, दोनों जगह दो दो जीरो लेते हैं, ठीक है, क्योंकि रेशियो तो वैसे ही नहीं आएगा ना, तो मतलब नहीं। अब क्या बोल रहे हैं कि 15% प्रॉफिट होगा, 500 का 15% निकालोगे तो कितना आएगा, 75 रुपया आएगा, ठीक है। और शेयर को बेचने में क्या बोला, 12% लॉस हो रहा है, तो 400 का 12% अगर निकालोगे 48 आएगा, ठीक है। इसका मतलब टेबल मैंने बेचा तो क्या हुआ, मुझे 75 रुपीस का प्रॉफिट हुआ, और चेयर मैंने बेचा तो 48 रुपीस का लॉस हुआ। ओवरऑल देख लो, तो आप ओवरऑल दिख रहा है मुझे प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है ये आप निकाल दो, ठीक है। कितना प्रॉफिट होगा, 27 यूनिट का मुझे प्रॉफिट होगा, दिख रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था कि 540 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो मैं बोल सकता हूँ 27 यूनिट का मतलब ही क्या होगा, 540 होगा, एक यूनिट का मतलब कितना होगा, 540 से डिवाइड करूं 27 यूनिट होगा, 20 रुपए। मुझसे पूछ क्या रहा है, देन ही फाइंड द प्राइस ऑफ टेबल, टेबल का प्राइस पूछा, तो टेबल का प्राइस कितना है, देखो तो आप, टेबल का प्राइस कितना है, 500 यूनिट है, एक यूनिट का वैल्यू कितना है 20 है, तो 500 यूनिट का 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 10,000 रुपए हो जाएगा, ठीक है, 10,000 रुपए। ऑप्शन सी, फाइंड द प्राइस ऑफ टेबल एंड शेयर, सॉरी टेबल और शेयर दोनों का प्राइस पूछा, तो टेबल का प्राइस कितना 1000, एक ही ऑप्शन में था। शेयर का भी आप निकाल सकते हो, शेयर का प्राइस कितना है 400 यूनिट है, एक यूनिट का मतलब 200 है, तो 200 into 400 कितना 8000 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है, ओके। नेक्स्ट 24, a man sells a book and a table at 13% and 9% profit respectively and earns 1060 rupees at profit। वही बोला कि एक आदमी एक बुक को 13% प्रॉफिट में बेचता और एक टेबल को 9% प्रॉफिट में बेचता है, और एट द एंड उसको क्या होगा, दोनों में मिलाकर टोटल 1060 का प्रॉफिट होता है। बट इफ यू सेल द बुक एट 16 into by 3% प्रॉफिट एंड टेबल एट 11 से 1/9% लॉस। अब क्या बोला, अगर वो क्या करता है, बुक को 16 से 1/3% प्रॉफिट में बेचता है और टेबल को 11 से 1/9% लॉस में बेचता है, देन देयर नो प्रॉफिट नो लॉस। सेम क्वेश्चन, इसका मतलब ये होता है, आपको मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था, इसका मतलब यही होता है कि 16 से 2/3% जो बुक का 16 से 2/3% और टेबल का 11 से 1/9% दोनों इक्वल है, ठीक है। इसलिए मुझे नो प्रॉफिट है, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो यहां से जितना प्रॉफिट कमाया जा रहा है वहां से उतना ही लॉस होगा, ठीक है। तो इसको आप ट्राई, ये जो क्वेश्चन है इसको आप ट्राई करना है, ठीक है। डिट्टो सेम क्वेश्चन है, मेरा जो 23 नंबर क्वेश्चन था सेम कॉन्सेप्ट भी है, तो वहां से आप एक काम करना, ये करना है कि बुक का जो 16 से 2/3% है, बुक का 16 से जो 2/3% होगा वो इक्वल होगा टेबल का 11 से 1/9% का, ठीक है। 16 से 2/3% तो 1/6 होता है, 11 से 1/9% तो 1/9 होता है, तो b/d निकालो कितना आएगा 6/9, 6/9 को सिंपलीफाई कर लोगे 2/3 आएगा, ठीक है। तो मान लेना कि तो बुक का प्राइस हो जाएगा 2 यूनिट, टेबल का प्राइस हो जाएगा 3 यूनिट, दो दो जीरो ले लेना, सिंपलीफाई करना, डिट्टो से बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता हूं मैं 25 पे। A man sells two articles, first at 15% loss and second at 19% profit। एक आदमी क्या हो रहा है, दो सामान बेच रहा है, पहले को बेच रहा 15% लॉस पे और दूसरे को बेच रहा 19% प्रॉफिट पे। If during the whole transaction he bears a loss of 90 रुपए, और दोनों ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, उसको 90 रुपए का लॉस हो रहा है, ठीक है। If he sell both article at same price, अब क्या बोला, दोनों आर्टिकल को उसने सेम प्राइस पे बेच लिया, यानी दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस मेरा क्या है, इक्वल है, सेम। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल, तो दूसरे आर्टिकल की यहां पे क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस देखो, इसको बताता हूं मैं, लिखो यहां पे फर्स्ट लिखो, यहां पे लिखो सेकंड, ठीक है। अब यहां पे लिख लो आप सीपी p/l लिखो, p का मतलब प्रॉफिट है, लॉस हो तो लॉस। अब ध्यान दें, पहले आर्टिकल को बेच रहा है तो 15% का लॉस हो, ठीक है, पहले आर्टिकल को बेच रहा है तो 15% लॉस होगी, यहां पे देख लो 15% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू था 3/20 होगा,
पहले आर्टिकल पे 15% लॉस हो, लॉस का मतलब मैंने नेगेटिव दे दिया, इसका मतलब क्या होगा, अगर कॉस्ट प्राइस मेरा 20 यूनिट है तो 3 यूनिट का लॉस होगा, बेच के बनाना 17 में, 20 माइनस 3 17। दूसरे आर्टिकल में क्या होगा, 19% का प्रॉफिट होगा, 19% का फ्रैक्शन में लिखो तो 19/100 आएगा। इसका मतलब क्या होगा, सीपी मेरा अगर 1900 है तो 19 रुपए फायदा होगा, सीपी अगर मेरा 100 है 19 रुपए क्या होगा मेरा फायदा, और बेच कितना मिला है 119 में बेच रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, इफ वी सेल बोथ आर्टिकल एट सेम प्राइस, तो दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम, यहां ध्यान दो पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 17 है, दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 119 है, कहीं से भी क्या होगा दोनों सेम नहीं दिख रहा, यहाँ पे क्या होगा पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 17, दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 119, सेम नहीं, सेम क्या करो बनाओ, एलसीएम ले लो, एलसीएम हो 17, 119 कैसे होगा 119 ही आएगा, ठीक है, यानी दोनों का 119 बनाना पड़ेगा, 119 को 119 ऑलरेडी है, इसको कुछ छोड़ ही दो, 17 को 119 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी करो तो इसको भी करो इसको भी करो, अब देखो ये 17 7 119 होगी, ये भी 119 हो गया, ठीक है। अब ध्यान दो पहले आर्टिकल पे क्या होगा, मुझे टोटल 21% का लॉस हो रहा है, 21 यूनिट का लॉस हो रहा है, और दूसरे आर्टिकल में मुझे क्या हो रहा है 19 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर ध्यान दो तो इन दोनों को अगर मैं ओवरऑल देखा जाए, पहले आर्टिकल पे आपको 21 यूनिट का लॉस हुआ, दूसरे आर्टिकल पे आपको 19 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, अभी भी लेकिन आप 2 यूनिट लॉस में चल रहे हो ना, अभी भी आप 2 यूनिट लॉस में चल रहे हो, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको अभी भी क्या हो रहा है टोटल 90 रुपए का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो 2 यूनिट का ही लॉस हो रहा है, तो लिख सकते हो मैं 2 यूनिट का मतलब ही 90 रुपया है, ठीक है। तो मुझसे पूछ क्या रहा, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल, सेकंड आर्टिकल कॉस्ट प्राइस कितना है 100 यूनिट है, 2 यूनिट का मतलब 90 है, तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा, वैल्यू कम होगा, यानी 90 बटा 2, ठीक है। तो 100 यूनिट का वैल्यू पूछा तो 100 यूनिट के लिए क्या करोगे, एक तो पता चल गया, 100 निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो से काटूंगा 45, यानी 45 into 100 4500 रुपीस में क्या हो जाएगा, 4500 रुपीस मेरा सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, a man sell article first on 20% loss and second on 60% profit, यहां पर क्वेश्चन बोला कि एक आदमी पहले आर्टिकल को 20% लॉस पे बेच रहा है और दूसरे आर्टिकल को 60% प्रॉफिट पे बेच रहा है, फाइंड देयर सेलिंग प्राइस, अगर दोनों का सेलिंग प्राइस पता करो, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सीपी इज 3200 रुपए, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज सेम, यहां पे भी बोलेंगे दोनों आर्टिकल की सेलिंग प्राइस सेम, चलो करते हैं फिर, यहां पे लिखो फर्स्ट आर्टिकल, यहां पे लिखो सेकंड आर्टिकल, ठीक है, फिर यहां पे लिख लो आप सीपी, यहां पे लिखो प्रॉफिट स्लैश लॉस, प्रॉफिट अगर प्रॉफिट लॉस अगर लॉस, यहां पे आप लिखो एसपी, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि पहले आर्टिकल में 20% का लॉस हो, ठीक है, तो 20% यहां पे निकाल दो, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5 होता है, इसका मतलब पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना 5 है, 1 यूनिट का लॉस हो तो बेच कितना मेरा 4 पे बेच रहा, सेकंड आर्टिकल क्या आ रहा 60% प्रॉफिट है, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5, प्रॉफिट है तो प्लस दे दो, इसका मतलब सेकंड आर्टिकल का अगर मैं बोलूं कॉस्ट प्राइस अगर 5 है तो 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, बेच रहा है कितना में 8 प्लस 3 8 में, ठीक। फिर यहां क्वेश्चन में बोला हुआ कि दोनों आर्टिकल का मेरा क्या है सेलिंग प्राइस सेम, पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 4 है, दूसरे का 8 है, सेम नहीं तो सेम बनाओ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, अब से बोलेंगे 4 दूनी 8 ये 8 हो गए, ठीक है। अब देखते हैं इफ द डिफरेंस बिटवीन सीपी, दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस बोला है कि 3200 रुपए है, दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितना बोला है 3200 रुपए, देखो पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना 10 है, दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना 5 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि 5 यूनिट का मतलब ही कितना 3200 रुपए है। तो मुझसे पूछा गया फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ दी सॉरी देन सीपी इज द अमेन आर्टिकल इतना परसेंट है, फाइंड द देयर सेलिंग प्राइस, दोनों का मुझे सेलिंग प्राइस, दोनों का सेलिंग प्राइस तो सेम है ना 8 यूनिट ही है, इसका मतलब 8 यूनिट का मुझे क्या करना है वैल्यू निकालना, तो 5 यूनिट का वैल्यू 3200 है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 3200 बटा 5, 8 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से काट दो 5 के 30 5 के 20 0 हो गया, 8 0 0 8 32 8 काट देंगे 5120 रुपए मेरा क्या हो जाएगा
सेलिंग प्राइस हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 5120, जो कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इतना ही मेरा क्वेश्चन था। लगभग 26 मेरे क्वेश्चन थे। मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया, वो क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। ठीक है, ये चैप्टर मेरा यहीं पे खत्म होता है। बाकी मैं नेक्स्ट चैप्टर में मिलता हूँ, मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो बाय।